तो बालक और बालिकाएं, आप काफ़ी दिनों के बाद में अपन मिल रहे हैं और इस मिलने के सिलसिले में अपन बात करेंगे आज पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने के लिए अपन को देखो क्या करना पड़ता है, जो भी है डिजीज जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, सारी डिजीज को समझने के लिए अपन को एक पेडिग्री एनालिसिस चार्ट बनाना पड़ता है। और चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपन को कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए ना, और सिंबल्स ही आपके बुक के अंदर दे रखे हैं सारे, और वही जो सिंबल है वो मैंने यहाँ रखे हैं। देखो कौन कौन सा है। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, आपकी पेडिग्री एनालिसिस के अंदर अगर ऐसा दिख रहा है तो किसको इंडिकेट करता है? मेल को करता है। अरे हाँ या ना। अगला कह रहा है अगर गोल सर्किल अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये किसको बताता है? फीमेल को बताता है। अरे फीमेल का ओम कैसा होता है? अंडानुमा। तो अंडानुमा चार्ट, जो चार्ट में आपको दिखेगा सर्किल, वो किसको दिखाएगा? फीमेल को। हमेशा याद रखना, कभी ये पूछ लेता है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, हाँ या ना, और अपन ये भी नहीं बता पाते। अगर इस प्रकार से हो तो ये क्या करता है? सेक्स अनस्पेसिफाइड, बता ही नहीं पाता है, लिंग अज्ञात के बारे में ये बताता है। इसको देख के अपन बता ही नहीं सकते कि ये क्या था, मेल था या फीमेल था। अगली बात कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर अगर अपन को डार्क सर्किल नजर आए, डार्क सर्किल नजर आए तो ये बताता है कि ये किसी भी डिजीज से क्या है? इफेक्ट है। और हाँ या ना, इस प्राणी को रोग हो चुका है, हाँ या ना। अगर सर्किल डार्क है इसका मतलब है रोग हो चुका है। अगली बात करते हैं, अगर मान लो अपन इस मेल और फीमेल को अगर अपन एक ही लाइन से, किससे रे? एक ही लाइन से, एक ही डंडी से अगर अपन जोड़ते हैं तो उनका कहते हैं अपन मेटिंग या विवाह बंधन में ये दोनों के दोनों क्या है? बंधे हुए हैं। अगर अपन इन्हीं दोनों सर्किल को अगर अपन दो लाइनों से अगर जोड़ देते हैं, अरे हाँ या ना, तो इसको कहते हैं मेटिंग बिटवीन रिलेशन, मतलब चचेरे, दो चचेरे आपस में ही क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। अरे कजन्स आपस में क्या कर लिए? शादी कर ली। मुस्लिम कम्युनिटी में ये देखा जाता है इस प्रकार का। अरे हाँ है ना, मतलब अपने ही रिलेटिव वालों से विवाह रचना कहलाता है। चार्ट के अंदर क्या? डबल लाइन से जुड़े हुए। अरे हाँ है ना। अगला कह रहा है बोर्ड अगर अपना चौकोर वाला, गोला वाला, अगर हाफ डार्क है और हाफ क्या है? लाइट है, तो ये क्या किसको दर्शाता है? कैरियर को बताता है। अरे है ना, ये आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। मेल का कैसा है, फीमेल का कैसा है, सेक्स अनस्पेसिफाइड का कौन सा है, इफेक्टेड का कौन सा है, मैटिंग वाला, विवाह वाला कौन सा है, और रिलेशन के बीच में ही विवाह संबंध बना लेना ये वाला, और कैरियर कौन सा है? ये वाला। अगली बात करते हैं अपन। देखो अगर एक फादर और एक मदर आपस में मेटिंग करने के बाद में अगर जनरेशन उत्पन्न कर रहा है, मतलब चाइल्ड यहाँ से डेवलप हो रहे हैं, और ये चाइल्ड क्या है? डॉटर और सन। अगर इस प्रकार का आपको दिया जाए तो अपन बोलेंगे कि ये एक जनरेशन को बता रहा है, आया ना, मतलब कपल्स है, कपल्स को क्या हो गए? बच्चे हो गए, तो एक ये जनरेशन को बताता है, ये सिंगल जनरेशन को बताता है। और हाँ है ना, आपने देखा होगा F1, F2, F3, ये एक सिंगल जनरेशन को बता रहा है। अगला देखो क्या कह रहा है, ये चार्ट समझने के लिए अपन को सबसे पहले ये देखना है कि किस किस के अंदर ये देखा जाता है। तो दो चीजें देखी जाती है, एक तो डोमिनेंस और रिसेसिव वाला। अरे हाँ है ना, डोमिनेंस और रिसेसिव। ये डोमिनेंस और रिसेसिव कहाँ देखे जाते हैं? ये अपन क्रोमोसोम से देखेंगे। तो क्रोमोसोम अपने पास कितने प्रकार के थे बताओ? क्रोमोसोम क्या था रे? ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम है। ऑटोसोमल कौन से है? 22, और ये कौन सा है? XX या फिर XY वाले। सबसे पहले अपन ये चार्ट जो देखेंगे वो अपन ऑटोसोमल वाले क्रोमोसोम पे देखेंगे। ऑटोसोमल क्रोमोसोम दो हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी, अरे हिंदी वालों प्रभावी, और इसका मतलब क्या होता है? अप्रभावी। फिर चिल्लाओगे, कमेंट में भर दोगे सर हिंदी प्रभावी, और इसको क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। अब देखो डोमिनेंस का मतलब अपन दो ले सकते हैं। डोमिनेंस का मतलब एक तो अपने ये कह सकते हैं कि ये सर आपस में क्या है? डोमिनेंस। एक अपने पास ये बन सकता है, ये भी क्या है? डोमिनेंस। इसके अंदर डोमिनेंस का कौन सा दर्शाएगा? ये। अरे इसमें प्रभावी कौन है? कैपिटल वाला, और इनमें तो दोनों ही कैपिटल है, तो क्या है? प्रभावी। और रिसेसिव में क्या होता है? दोनों के दोनों क्या होते हैं? अप्रभावी। अरे हाँ है ना, दोनों ही क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब देखो ऑटोसोमल के अंदर अपन ने दो डिजीज देखेंगे, ऑटोसोमल और रिसेसिव। अपन बहुत सारी देख के गए थे, याद हो तो आपको। अपन ने सिकल सेल एनीमिया को कहाँ रखा था? अरे कहाँ रखा था? ऑटोसोमल रिसेसिव
डिसऑर्डर के अंदर रखा था ना सिकल सेल एनीमिया को, तो ये ऐसे ही अपन पढ़ेंगे। तो केस एक बताता हूं आपको, अगर मान लो पेरेंट्स, ये क्या है मदर और ये क्या है फादर, और इनसे अगर कोई जनरेशन उत्पन्न हो रही है, अरे मेल और फीमेल, ये मेल है और ये आपकी क्या है फीमेल, इनसे कोई जनरेशन उत्पन्न हो रही है और वो उन जनरेशन में से एक जनरेशन आपकी क्या है इफेक्टेड है। अरे इफेक्टेड है मतलब पेरेंट्स जो है वो क्या है नॉर्मल है और जनरेशन आने वाली पीढ़ी जो है वो क्या है इफेक्टेड है। तो इस वाले को अपन किस में रखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव देखो कहां है, ये रहा। नॉर्मल कंडीशन वाले को ले रहे हैं और अगर जनरेशन अपने पास मिल रही है इफेक्टेड, तो अब इसको अपन क्या कह देते हैं, अरे क्या कह देते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स ही क्या है इफेक्टेड है और जनरेशन क्या है अनइफेक्टेड है, तो इसको अपन क्या कह देते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट वाला। अरे है ना। अगला कह रहा है, देखो केस नंबर 3 क्या कहता है, मान लो मेल जो है वो क्या है यहाँ पे इफेक्टेड और फीमेल क्या है अनइफेक्टेड, और मेल के कारण देखो एक्स और वाई है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस मेल के अंदर, आया ना। और ये एक्स इस लड़की में भी जा रहा है, ये फीमेल है ना, ये इस लड़की के अंदर जा रहा है, ये रहा लो, इसके अंदर भी जा रहा है, ये लो, इसके अंदर भी जा रहा है, ये लो, लेकिन देखो सन में नहीं जा रहा क्योंकि ये वाई पे है ही नहीं, और वाई पे नहीं है किसके ऊपर, अरे इफेक्टेड जीन किस पे है एक्स पे, तो इसको कह दिया अपन ने एक्स लिंक्ड। और कैसा है डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, अब तो डोमिनेंट को देख लो, जनरेशन में आ रहा है, जनरेशन में आ रहा है तो क्या है डोमिनेंट, अरे प्रभावी है, मतलब एक के ऊपर था और वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके, तो ये क्या है प्रभावी, मतलब डोमिनेंट है। अगला केस अपन ले रहे हैं फोर्थ क्या है, देखो यहाँ पे मेल क्या है इफेक्टेड, मदर क्या है अनइफेक्टेड। अब देखो ये तो आपका पेरेंट्स है, अपनी वाली ये जनरेशन क्या है F1 जनरेशन है, ये कौन सी है F2 जनरेशन है, हाँ है ना। मतलब पेरेंट्स से सेकंड जो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर कोई भी इफेक्टेड पर्सन है क्या, नहीं है, लेकिन अगली वाली में इफेक्ट हो रहा है क्या, हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो फादर है वो अपनी जो क्या है जीन इफेक्टेड वो किसको भेज रहा है, डॉटर को भेज रहा है। अरे ये एक्स इस डॉटर में आएगा ना, तो इस डॉटर में भेज रहा है और ये डॉटर फिर किस में भेज रही है, अपने सन में भेज रही है। अरे हाँ या मतलब पेरेंट्स से F1 पीढ़ी में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, F2 के अंदर पड़ रहा है। ऐसे वाले पेडिग्री एनालिसिस को अपन किस में रखते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अरे हाँ या ना। एग्जाम्पल सर कलर ब्लाइंड वर्णादत्ता, हाँ या ना, हीमोफीलिया, ये सारे के सारे किस में रखे जाते हैं, अरे किस में रखे जाते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर। और ये सारी चीज़ें अपन जब भी कोई भी डिजीज पेशेंट अगर जाता है एडमिट वगैरह होता है तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए अपन को एक चार्ट बनाना पड़ता है, और चार्ट को अपन क्या कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, बनता है। हिस्ट्री कलेक्शन के लिए भी अपन ये सारी चीज़ें करते हैं। रहा है ना, कोई भी डाउट है चलो इसके साथ मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल पूछ लेता हूं, बताना है आपको क्या है इसका। ये जो मैंने हटाया है ना ये आपको याद होने चाहिए, पीछे जाके देखना वापस और इनको उतार लेना, कौन सा ब्लॉक किसको बताता है, कौन सा सिंबल किसको शो कर रहा है। यहाँ पे देखो रे, अगर ऐसा कुछ बनता है, कुछ भी बना रहा हूं बस मेरी मर्जी से मैं बना रहा हूं, रहा है ना, इस पेरेंट्स के जो भी बच्चे हैं मैं मेरी मर्जी से दे रहा हूं इनको। हाँ अब देखो, अगर मान लो ये क्या है, अरे क्या है इफेक्ट, और यहां से कोई जनरेशन उत्पन्न हो रही है और वो जनरेशन कैसी आ रही है, अरे कैसा हो रहा है, ये दोनों के दोनों कैसा हो रहा है। अब मुझे बताओ ये किसको शो कर रहा है, इस पेडिग्री एनालिसिस का क्या आंसर दोगे आप। ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, हाँ या ना, या सेक्स एक्स लिंक है, कैसा है। अब मुझे बताओ अपन ने क्या कहा था, अगर पेरेंट्स क्या हो अनइफेक्टेड हो और जनरेशन क्या हो इफेक्ट हो, तो अपन क्या बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, हाँ है ना।
अगर पेरेंट्स इफेक्टेड हो और जनरेशन क्या हो, अनइफेक्टेड हो, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, ऑटोसोमल डोमिनेंस वाला। अरे है ना। अगर अपन बात करते हैं सर, क्या करते हैं, देखो इधर देखो, पेरेंट्स भी है और जनरेशन भी है, तो ये तो किसमें, अब देखो इसके अंदर अपन पेरेंट्स है, जनरेशन भी हो सकती है, ऐसे जरूरी नहीं कि नहीं होगी, रहा है ना। तो इसको कैसा दोगे बताओ, अरे बोलो किस में जाएगा, डोमिनेंस में जाएगा या सेक्स वाले में जाएगा, किस में जाएगा, सेक्स वाले में, क्योंकि देखो दोनों के अंदर ये सही होता है, ट्रेड टू ट्रेड चलता है। कैसा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला। रिसेसिव वाला को तो कौन होता है, जनरेशन को छोड़ के, और कंटिन्यू जो होता है वो कौन सा होता है, डोमिनेंट वाला। अरे हाँ है ना। अगला एग्जांपल एक और देना, अगर मैं प्यारा सा पूछूं आपको ये वाला, ओह सर इसका क्या होगा, इसके अंदर आप क्या बताओगे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस चार्ट है, इस चार्ट को देख के अगर आपको बोल दो कि ये किसको शो कर रहा है, किसको शो मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंस को कर रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव को कर रहा है, या सेक्स डोमिनेंट को कर रहा है, सेक्स रिसेसिव को कर रहा है, बताओ। देखो यहाँ से क्या देखेंगे अपन को पता है कि अगर जनरेशन इफेक्टेड हो और पेरेंट्स क्या हो, अनइफेक्टेड हो, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था, ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो इनके दोनों, इसके पेरेंट्स, अपन को तो उसको देखना है ना जो इफेक्टेड है, तो ये इफेक्टेड है। अब इसके पेरेंट्स कौन है, ये दोनों है। अरे इसके माई बाप कौन है, ये वाले, और इसके माई बाप ये वाले हैं, तो कैसा होता है, अरे माँ बाप अनइफेक्टेड और जनरेशन इफेक्ट हो तो किस में देते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव में। तो ये वाला केस क्या बन रहा, ऑटोसोमल रिसेसिव वाला। अरे हाँ है ना। करते हैं एग्जाम्पल, करते हैं, सारे करेंगे अपन, है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव वाला आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, सर जी ये क्या है, ओह oh sure, oh sure, oh sure। ऐसा कैसा है, बताओ कैसा केस है, कैसा केस है, इसको बताओ। शाबाश। अरे देखो अपन ने दूसरी सेकंड जो केस की बात करी थी, वो केस क्या था, पेरेंट्स क्या हो, इफेक्टेड हो, जनरेशन क्या हो, अनइफेक्टेड हो। अरे पेरेंट्स क्या है, इफेक्टेड, जनरेशन क्या है, अनइफेक्टेड, पेरेंट्स क्या है, इफेक्ट, जनरेशन क्या है, अनइफेक्ट, तो नाम क्या देंगे, ऑटोसोमल अरे डोमिनेंस, ये वाला केस। अरे हाँ है ना। ये सारी बातें आपको करनी है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक एग्जांपल और दे दो रे यार, वाह वाह, ऐसा कुछ पूछ सकता है क्या रे, अगर पूछ सकता है तो आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा चालू पूछेगा ये वाला। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखना, ये ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है। और हाँ है ना, क्वेश्चन पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, बताओ क्या है। अरे बोलो क्या है। अरे ए क्या है, ये पेरेंट्स है, और पेरेंट्स भी कौन सा है, मदर है, और ये मदर क्या है, कैरियर है। मतलब ए पेरेंट्स है और पेरेंट्स में की क्या, मदर है, और मदर में भी क्या है, ये कैरियर है। अरे हाँ या ना। बी क्या है सर, पेरेंट्स है, क्या है, फादर, और क्या है, इफेक्टेड है क्या सर, है। अरे हाँ या ना। सी क्या है सर, अरे सी क्या है, फर्स्ट जनरेशन है सर, और कैसा है सर, इफेक्टेड है या
पहले तो ये बताओ डॉटर है या सन है? अरे बताओ डॉटर है या सन है? तो ये क्या है? सन। अरे है ना, इफेक्टेड है नॉन इफेक्टेड? तो आप क्या हो गए? अन इफेक्टेड। अगला डी क्या है? अरे डी क्या है? जनरेशन है फर्स्ट। कैसा है? डॉटर है, और डॉटर कैसी है आपकी बार? इफेक्टेड। अरे हाँ है ना, कैसी है? इफेक्टेड या एक्टिव भी बोलते हैं अपन। अरे हाँ है ना, कोई भी डाउट हो तो आप बात कर सकते हो, हाँ है ना, ठीक है।